हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है? वो जनरली ओल्ड एज पर्सन में देखने को मिलता है और हम हमारी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके इस ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसे हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो कितना ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, क्या है ये ब्लड प्रेशर, किसे हाइपरटेंशन कहते हैं, इनके सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ब्लड प्रेशर क्या है। तो हार्ट क्या करता है, पंप करता है, और आर्टरीज का काम क्या होता है, हार्ट से ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सारे ऑर्गन को, जिसकी वजह से ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। अब इसमें से एक बार जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन क्या करती है, वापस से हार्ट में ब्लड ब्लड डालती है। और जनरली हमारी बॉडी में ये ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट होता रहता है आर्टरी थ्रू और वेन थ्रू, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है और लेटरली प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो फिर आर्टरी में हो, वेन में हो या वेसल्स में हो, तो इससे आप क्या बोल सकते हो, ब्लड प्रेशर बोल सकते हो। तो आई थिंक आपका जो ब्लड प्रेशर क्या है वो थिंक है वो क्लियर हो गया होगा। ब्लड प्रेशर है वो टू टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेसल्स में जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मली 120 mm ऑफ एच होता है। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तब जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मली 80 mm ऑफ एच होता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm ऑफ एच है, जिसमें सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक है वो 80 mm ऑफ एच है। ठीक है। बेसिकली उसके प्रिंसिपल क्या है, मतलब कैसे ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इससे एक वॉल्यूम की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और दूसरा क्या है कि जब हमारे बॉडी के ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स है उसे हार्डनेस कर देती है, क्योंकि उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो 120/80 है, लेकिन सोडियम की इंक्रीज होने की वजह से और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हमें देखने को मिलता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब जीएनसी 8 के गाइडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ टाइप है, क्लासिफिकेशन है ब्लड प्रेशर के। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो तो 120/80 है, लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन आप किससे बोल सकते हैं कि जिस पर्सन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 टू 139 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 टू 89 देखने को मिलता है, तो उसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन किसे बोल सकते हैं, तो जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 टू 159 के बीच में और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 टू 99 के बीच में है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन किससे बोल सकते हैं, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर देन 160 और उससे ज़्यादा है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर देन 100 है, तो उसे हम बोल सकते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और ये सारे मेजरमेंट है वो mm/Hg में है। ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको कहूँ तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है पेशेंट का 140 या 140 से ज़्यादा है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 और 90 से ज़्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पर्सन को क्या है, हाइपरटेंशन है। ठीक है। अब जनरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर साथ में ही बढ़ता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जब सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब सिर्फ क्या बढ़ेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और सिस्टोलिक नॉर्मल रहेगा, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोलेटेड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है।
अब क्या होगा, इसकी कॉन्सिक्वेंसी क्या होगी कि लॉन्ग टाइम तक ब्लड प्रेशर से कोई पर्सन सफर कर रहा है तो क्या होगा, ये प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो डैमेज हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गन है उसे भी अफेक्ट करेगा, लाइक हार्ट है, किडनी है, लिवर है, ब्रेन है, इन सबको भी इफेक्ट करता है। हार्ट में हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं, स्ट्रोक होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये सारी डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है अगर आपके बॉडी में लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, हाइपरटेंशन रहता है। हाइपरटेंशन है वो टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसके कोई मेन कोज नहीं है, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसके कोज है, लाइक किसी डिजीज कंडीशन की वजह से उसका प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन में, प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई कोज नहीं है, लेकिन उसके कुछ रिस्क फैक्टर है, लाइक ओल्ड एज है और उसमें सोडियम लेवल बढ़ गया है, तो वो क्या होगा कि उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ड हो जाएगी और उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर हो सकता है ओबेसिटी, के पर्सन का वेट है बहुत ही ज़्यादा है, ओबेस है, तो भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस है। पर्सन की लाइफस्टाइल या ईटिंग स्टाइल में जो सॉल्ट है वो ज़्यादा इंटेक कर रहा है तो भी क्या हो सकता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। या फिर उसकी जो लाइफस्टाइल है, लाइक सेडेटरी लाइफस्टाइल, जिसमें वो एक्सरसाइज नहीं करता है, लॉन्ग टाइम तक रेस्ट करता है या सिटिंग पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हाइपरटेंशन ज़्यादा आने का चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई डिजीज कंडीशन लाइक किडनी है तो उसमें प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है और उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो गई है, तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल्स में किसे देखेंगे, प्राइमरी हाइपरटेंशन को। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। अब इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और लिस्ट आउट करेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है। अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उसको बोलेंगे, अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है प्रॉपर, पूरी तरह से रेस्ट कर रहा है पूरा दिन, तो वो एक्सरसाइज करे, एक्टिविटी अपनी इंक्रीज करे, और रिस्ट्रिक्ट योर सॉल्ट, मतलब जो खाना खा रहा है उसमें जो सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज करे या स्टॉप कर दे उसको। ठीक है। और अगर पर्सन क्या है, ओबेस है, तो उसका वेट है वो डिक्रीज करने के लिए आपको उसे सजेस्ट करना है, एक्सरसाइज करने के लिए करना है। ऐसे लाइफ चेंजेस की वजह से वो क्या कर सकता है, अपना जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसे वो प्रिवेंट कर सकता है या मिनिमाइज कर सकता है। आफ्टर लाइफ चेंजेस, मतलब ये सारी एक्टिविटी करने के बाद भी क्या नहीं होता है, हाइपरटेंशन डिक्रीज नहीं होता है, तो क्या करना है, मेडिकेशन लेनी है। और उसमें टू मेडिकेशन का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि एक है थायाजाइड, जो क्या करती है, सोडियम और वाटर को एक्सक्रिएट करती है थ्रू द किडनी, और जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हाइपरटेंशन देखने को मिलता है जिससे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, तो उस समय पे लाबेटालॉल टेबलेट देते हैं डॉक्टर। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइक अगर आप इस वीडियो के बाद जल्दी से जाके आप अपना हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर चेक करें, और आपके घर में कोई बुजुर्ग है या ओल्ड एज पर्सन है तो उसका ब्लड प्रेशर आप चेक करें और उसको एडवाइस दें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और अपनी जो डाइट है उसमें सॉल्ट है उसे कम करने के लिए। और ये सब चीज़ करने के बाद भी अगर हाइपरटेंशन कम नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर को जाके विजिट करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फैमिली मेम्बर को जिसे हाइपरटेंशन है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।